नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉकेट जी के क्लास 12वीं में। जैसे कि आपको पता ही हुआ क्लास 11वीं तक हो चुकी है। आज का जो क्लास है क्लास 12वीं है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। वह प्रसिद्ध प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो वो कौन थे दोस्त? तो आपके यहाँ पे ये चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे, जो जीवन के अंतिम दिनों में जो है वो जैन धर्म को वो अपना लिए थे। फिर यहाँ पे प्रश्न देखिएगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में छठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में किसका विशाल भंडार था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे के था। किसका था? लोहे के था, जब यहाँ पे देख पा रहे हैं लोहे के था, जब यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों को इस्तेमाल किया था। उस राजा का नाम बताइए। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का जो है वो इस्तेमाल किया। तो ऐसा कौन सा राजा था जो युद्ध लड़ने के दौरान जो है वो पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया था? तो आप यहाँ पे मगध थे। कौन थे? मगध के थे, मगध के राजा थे। आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा के घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसका प्लेट भी बना हुआ है। अगर आप क्लास 1 से नहीं की है तो क्लास 1 से लेकर यहाँ पे आप 12वीं तक कर सकते हैं। और आगे भी एक वीडियो आपको यहाँ पे डेली अपलोडेड होगा। और जिसको भी मतलब चैप्टर वाइज पॉकेट जीके का क्लास करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज जो है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको यहाँ पे प्राचीन भारत पर हो गई है, सिंधु घाटी सभ्यता पे हो गई है। ऐसे करके आपको यहाँ पे बिल्कुल चैप्टर वाइज जो है एक वीडियो यहाँ पे आपको डेली अपलोडेड होगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिल्ली सल्तनत, 1857 की क्रांति, ऐसे करके बिल्कुल एक एक चैप्टर करके जो है जिसमें आपको टोटल 80 प्रश्न, 100 प्रश्न ऐसे करके आपको मिलेंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न रहेगा पॉकेट जीके में से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं पॉकेट जीके का चैप्टर वाइज तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले ये पूरा क्लास कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या प्रश्न है दोस्त कि हेरोडोटस को माना जाता है हेरोडोटस को माना जाता है तो इतिहास का जनक माना जाता है दोस्त। इतिहास का जनक किसको माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ जो है झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? झेलम नदी के तट पर जो है वो मुकाबला किया था। तो किसने किया था? तो पोरस ने किया था। किसने किया था दोस्त? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोरस ने किया था। किसने किया था? तो पोरस ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने अंतिम दिन जो है वो कहाँ गुजारे थे? तो श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। कहाँ? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। जिसको भी है मतलब चैप्टर वाइज अगर क्लास करना है पॉकेट जीके का तो मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास स्टार्ट हो गया है। और बिल्कुल एकदम यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सहित मिलेगा, MCQ मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे 4 विकल्प भी रहेगा, उसको में से एक आपको यहाँ पे चुनना रहेगा। जैसे आप टेस्ट देते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जाइए और जाके पूरा देखिए वीडियो। ये क्लास करने के बाद ये भी पॉकेट जीके का ही है, बट यहाँ पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिल रहा है, वहाँ पे आपको MCQ मिलेगा और बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा। अगर एक पूरा क्लास कर लेते हैं आप पूरा पॉकेट जीके का चैप्टर वाइज तो उससे बाहर आपको जीके कहीं आने वाला नहीं है। आप चाहे तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे तो वह स्टेट लेवल का हो या इंडिया लेवल का हो। फिर यहाँ पे देखिए कि बिंदुसार का जो पुत्र था वो कौन था? तो बिंदुसार का जो पुत्र है वो आपके यहाँ पे अशोक था। कौन था? अशोक था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का जो सबसे सही वर्णन है वो कौन सा होगा?
तो आपको यहाँ पे प्रवेदूत स्वचारी शासन होगा, जब यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि वह व्यक्ति कौन था, क्या वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनामा प्रियदर्शी था, क्या देवनामा प्रियदर्शी था। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम जो है वो देवनामा प्रियदर्शी था। तो आपके यहाँ पे मौर्य राजा अशोक थे। कौन थे? मौर्य राजा अशोक को यहाँ पे देवनामा प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा है क्वेश्चन जो आपको है यहाँ पे वो कम्पिटिटिव एग्जाम में बनाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, क्या कलिंग युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में जो है वो कलिंग युद्ध हुआ था। और आपका मुताबिक कलिंग युद्ध के बाद जो है यहाँ पे अशोक जो है वो जैन धर्म को जो है बौद्ध धर्म को जो है वो अपना लिए थे। कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था अशोक? तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हाथों उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो शिला राजदेश। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मौर्य दरबार में, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस राजदूत का जो नाम था वो क्या नाम था? तो मेगास्थनीज था। क्या था? मेगास्थनीज था। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है, जिसको आप यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन को जो है याद करके रखिए। ऐसा ही क्वेश्चन जो आपका है कम्पिटिटिव के कोई भी आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको ऐसा प्रश्न आ सकती है, संभावना 100% होती है। फिर यहाँ पे कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? क्या अशोक ने जो है वो किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो उपगुप्त से जो है वो प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। जैसे कि अभी आपको हम बताएं कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो किससे प्रभावित होकर अपनाया था? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि मौर्य काल के दौरान जो है शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? क्या मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था? तो आपको यहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तक्षशिला हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने किया था। किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। किसने किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न आपको है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो शुंग ने किया था। किसने किया था? शुंग ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चाणक्य किसके राज चिकित्सक थे? का चाणक्य जो है वो किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। किसके थे? कनिष्क के थे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा कला जो है ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो गंधार कला। क्या? गंधार कला। फिर यहाँ पे प्रश्न है कनिष्क किस वर्ष में राजा सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो 78 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो आपको यहाँ पे कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। फिर यहाँ पर प्राचीन काल में कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? प्राचीन काल में कौन सा कलिंग का एक महान शासक था दोस्त? आपको यहाँ पे खारवेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खारवेल हो जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म को दिया था। किसको? जैन धर्म को दिया था। फिर यहाँ पे है कि गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। फिर यहाँ प्रश्न है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो रुपयक कहते थे। क्या कहते थे? रुपयक कहते थे।
फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लिच्छवी दोहित्र किस कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे। किसको? समुद्रगुप्त को कहते थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसिद्ध गुप्त स्वतंत्र किस वर्ष से शुरू की हुआ है? तो 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में। फिर यहाँ पे है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है वो बनवाया था। किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। किसने? इलाहाबाद को जो स्तंभ है शिलालेख वो किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। किसने? विष्णु शर्मा ने किया था। ब्राह्मीर थे एक प्राचीन खगोलवीर थे। क्या? एक प्राचीन खगोलविद थे। फिर गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो आपको यहाँ पर राजेंद्र चोल थे। कौन थे? राजेंद्र चोल थे। फिर यहाँ पे है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर के देवता को समर्पित है। तो शिव है। कौन है? शिव हैं। फिर यहाँ प्रश्न है कि चोल वंश के भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो आपको यहाँ पे दक्षिण में करते थे। तो दक्षिण में करते थे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो जिसको पॉकेट जीके का चैप्टर वाइज क्लास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं।